हेलो जी, आप सब लोगों का राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो पर क्लिक कर दिए। क्लिक काहेला किए हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो कॉपी निकालिए और लिख लीजिए। लिख लीजिए, जो लगेगा बता देते हैं। चलिए एक एक कर करके सारा डॉक्यूमेंट हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या लगेगा, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले ये जानकारी दे देता हूं कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा और स्कोर कार्ड कब आएगा, इसके बारे में सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका फाइनल आंसर की जो है, ये फाइनल आंसर की 10 से 14 जनवरी तक आ जाएगा। रिजल्ट स्कोर कार्ड आपका 12 से 20 जनवरी तक। कट ऑफ जो है ये रिजल्ट के साथ ही आ जाएगा। मेरिट लिस्ट रिजल्ट के 2-3 दिन बाद, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 जनवरी से 7 फरवरी तक होगा। ज्वाइनिंग आपका डीवी के बाद होगा, यानी कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 25 जनवरी से 7 फरवरी तक, यानी कि कहीं ना कहीं अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इसी के लिए तो वीडियो पर क्लिक किए हैं सर। जब आप क्लिक कर ही दिए हैं तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। एनएम में पावर यहीं शुरू और यहीं खत्म होता है। चलिए आप सब लोगों का वेलकम करते हैं जी, और बता दें कि कब क्या आ रहा होगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। अब चलिए समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी और कलम निकाल करके। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पहचान आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड ओरिजिनल और 2 गो जीरोक्स, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड अगर उपलब्ध हो, पासपोर्ट साइज फोटो 6 गो, है ना, सुंदर वाला फोटो एकदम, है ना, जेमे बाल इधर इधर निकल रहे, है ना, ऐसे भी लड़की लोग सुंदर फोटो सब खिंचाती है। चलिए शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। नाम, पिता का नाम, डीओबी सब जगह मैच होना चाहिए। समझ गए ना, इसको नोट में मैंने लिख दिया है। एनएम से संबंधित सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट, देखो इसमें से कोई एक ही लगेगा, तीनों नहीं लगेगा। यानी कि पहचान के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको केवल इसमें से एक डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ ना चाहिए। फोटो तो सुंदर सुंदर खिंचैली है सर, है ना। चलिए आगे देखिए, शैक्षणिक योग्यता में 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, नाम, पिता का नाम, डीओबी सब जगह मैच होना चाहिए। क्या समझे, सब जगह मैच होना चाहिए, ठीक है। एनएम से संबंधित सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट यही है, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट इसी का जांच होगा। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का जांच होगा तो एकरे जांच होगा, समझे। एनएम ट्रेनिंग मार्कशीट ऑल सेमेस्टर का, फर्स्ट और सेकंड ईयर, एनएम पासिंग सर्टिफिकेट, एनएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनएम नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। रजिस्ट्रेशन वैलिड एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन के चयन रुक सकता है, याद रखिएगा। अब कैटेगरी रिजर्वेशन वाला डॉक्यूमेंट जो आरक्षण लेंगे, है ना, आरक्षण लेंगे एससी एसटी बीसी ईबीसी गवर्नमेंट फॉर्मेट में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, सर्टिफिकेट वैध तारीख का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, बिहार डोमिसाइल रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। एग्जाम से जुड़े डॉक्यूमेंट, एग्जाम से जुड़े डॉक्यूमेंट, सीबीटी एग्जाम एडमिट कार्ड, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एग्जाम से जुड़ा सीबीटी एग्जाम आपने दिया ओकर एडमिट कार्ड होगा ना। भुला का दिए जी, नैहर उहर का छोड़ दिए तुम लोग, नैहर ना पहुंचाए हो। हाँ ध्यान में रखना ये सब चीज, नैहर के फेर में रहती है, ननद भौजाई करते रहती है। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाँ देखो ना जादू दिखा है। अरे सर देखो ना, हम एकदम जादू दिखाते हैं आपको। चलिए बताते यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कोर कार्ड रिजल्ट प्रिंट आउट, फाइनल मेरिट लिस्ट आया, अपना नाम, तोहार नाम आल बा तो एक उपलब्ध हो तो ले लेना फाइनल मेरिट लिस्ट कॉपी जेमे नाम आल है। वैवाहिक नाम परिवर्तन अगर लागू हो, मैरिज सर्टिफिकेट यदि शादी के बाद नाम बदला हो, गैजेट नोटिफिकेशन एफिडेविट अगर 10th एनएम रजिस्ट्रेशन में नाम अलग अलग है। अगर बहुत सारा लोगों का ये दिक्कत होता है कि 10th में नाम कुछ और रहे, एनएम में कुछ और नाम हो गए, टेंशन काहे ला लेवेला मेरे दीदी, तोहनी सब एगो एफिडेविट 200-250 के बना लेना। चलिए आगे, अनुभव प्रमाण पत्र अगर मांगा जाए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे तोहनी सब बोलेगा कि कोरोना में हमहू सेवा किए थे, सुई दवाई दिए थे, कोविड-19 वाला कोरोना लिख दिए रे, चलो कोविड लिख देते हैं डायरेक्ट, इंग्लिश मेरा ठीक है। चलिए कोविड-19 में अगर तुमने जा करके
सुई वगैरह वैक्सीन वगैरह दिया है तो वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देना, केवल गवर्नमेंट वाला मान होगा। याद रखना एक्सपीरियंस का वेटेज आपको दिया जाएगा। अनावश्यक डॉक्यूमेंट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, कैरेक्टर माने चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र तो तुम लोग के शुरू से सही रहा है। चलिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से अगर नोटिस में मांगा जाए, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे डीवी के समय वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस 2 गो जेरॉक्स, सभी सर्टिफिकेट रीडेबल और वैलिड हो, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर ना हो, नाम और डीओबी मिसमैच हो तो पहले एफिडेविट बनवा ले। बहुत लोगों का नाम और डीओबी मिसमैच हो रहा है। मान लो कि तोरा 10th में नाम कुछ और हलाई, 12th में जाते जाते मन करके तो चेंज कर दिलिए, या एनए में कोई और चेंज कर दिलिए। तो अगर इस तरीका के कोई दिक्कत है तो एफिडेविट बनवा ले, कोई दिक्कत न होगा, कोई दिक्कत न होवेला। याद रखिएगा सभी डॉक्यूमेंट एक फाइल में रखेगा। फाइल ले लेना 10 रुपया के, है ना, 10 रुपया के तो फाइल ले ही सकता है तुम लोग, है ना, जब इतना तुम लोग ये सब करिए सकता है। चलिए डॉक्यूमेंट गलत पाए जाने पर सिलेक्शन कैंसिल, ये बड़ी दुख वाला चीज है, बताने में भी दुख होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये देख लीजिए क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड यस, फोटोकॉपी 2 गो, 10th मार्कशीट यस, फोटोकॉपी 2 गो, 10th पासिंग सर्टिफिकेट हाँ यस 2 गो फोटोकॉपी, सबके 2 गो, 12th मार्कशीट फोटोकॉपी 2 गो, 12th पासिंग सर्टिफिकेट यस 2 गो फोटोकॉपी, एनएम मार्कशीट ऑल ईयर का फोटोकॉपी 2 गो यस, एनएम पासिंग सर्टिफिकेट यस 2 गो फोटोकॉपी, एनएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यस 2 गो फोटोकॉपी, कास्ट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यस 2 गो फोटोकॉपी। तो ये सब लगेगा। तो हार बिहार डोमिसाइल है ना, हम बिहारी सौंपे भारी। चलिए एडमिट कार्ड सीबीटी एग्जाम लगेगा 2 गो फोटोकॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट 2 गो फोटोकॉपी सबके, स्कोर कार्ड रिजल्ट हाँ 2 गो फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो सुंदर वाला है ना। चलिए एकदम 6 गो फोटो खिंचा लेना गोर गोर। चलिए मैरिज सर्टिफिकेट नाम प्रूफ अगर लागू हो 2 गो दीदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दीदी, देख लो कौची कौची लगेगा ध्यान पूर्वक, है ना जी, एकदम बढ़िया से आराम से इसको पढ़ लो, ऐसे हम बता चुके हैं। अगर कोई दिक्कत आएगा तो हमारा नंबर है, ये है, कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, एकदम बिल्कुल। तो चलिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा हमने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा एक और बात बता दे कि संविदा में नौकरी हो गई तो ज्यादा उछल कूद करे के जरूरत ना है, परमानेंट के वैकेंसी आ रहा है, चुप चली आवो। और तुम लोगों को तो बताइए दिए कि पावर यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म हो रहा है। 8,938 पदों पर वैकेंसी है, आप 15-16 हजार में क्या होगा? आई बताओ, तो भौजाई के नौकरी होल है 70-80 हजार उठा रही है, जाती है तो इज्जत उज्जत मिलता है रे, बट तू नौकरी ले, तुम लोग भी नौकरी ले। कहने का मतलब है दीदी लोग आप लोग भी नौकरी लो, नौकरी लेने के बाद सम्मान, मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट सब बढ़ जाता है जी, सब तो पैसे है, समझ गए ना। तुम लोग 60-70 हजार रुपया उठाएगी रे, बीपीएससी के फेल कर देगी, है ना। हमारी वाली के बीपीएससी टीचर में हो गया, हमको छोड़ दी, तो बदला तुम ही लोग ना लोगी। चलिए तो हमारी शेरनियों आ जाओ मेरे दीदी लोग, ये तैयारी नहीं, यहां पर पूरी तैयारी आपको मिलती है, सभी विषयों की जबरदस्त तैयारी, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और जबरदस्त 3 से 4 घंटे की सेशन प्रतिदिन। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे डायग्राम से, और कैसे पढ़ाते हैं पता ही है ऑलरेडी, आप लोगों को हर एक चीज पढ़ाएंगे, तो देर करने का नहीं है। सही समय पर सही फैसले जो इंसान लेता है वही आगे बढ़ता है, और ये सही समय है, इन कि संविदा में नौकरी हो जाए तो उछल कूद करना है गे भैया, हमारा तो नौकरी हो गई, तो 16-17 हजार में पेट पालोगे। जब अब तुम्हारा सपना है कि एरोप्लेन से घूमेंगे, है ना, 5,000 वाला साड़ी लेंगे, तो कैसे होगा? 5,000 की साड़ी कैसे लोगी? हाँ बताओ। इसके लिए जरूरी है कि आप सही चुनिए और पढ़ाई करिए, ना कि खाली कोर्स ले लिए। अब तो हम कोर्स ले लिए तो खाली झमकौला से ना होई, पढ़े से होई, क्या समझ ला। संकल्प बैच लीजिए और तैयारी अभी से शुरू करिए मेरे दीदी लोग, बाकी तो हम कर ही देंगे काम। आपको पता है कि संविदा में ऑलरेडी पूरे बिहार में एक ही गुण था, एक ही नाम था, हर जगह केवल एक ही नाम, क्योंकि यहीं से पावर शुरू और यहीं पे पावर खत्म। राठौर एजुकेशन पॉइंट, आप ऐप डाउनलोड करिए, क्लास लीजिए
और आप हमें एक मौका दीजिए, हमारे तरफ से आपको 1% भी दिक्कत न होगा। बस देखो, हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता है, चाहत दोनों तरफ से होनी चाहिए। उसी तरीके से हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप पढ़े नहीं रहे हो, आप नैहर के चक्कर में हो, भौजाई ननद है ना, यही सब करे में हो, तो ये सबसे दिक्कत है दीदी। आप ऐप डाउनलोड करिए और रजिस्ट्रेशन करके जल्दी से बैच को ज्वाइन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा ससुरा, कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सिलेक्ट करिए, पैड कोर्स में जाइए, संकल्प बैच ज्वाइन करिए और तैयारी अभी से इसी वक्त से शुरू कर डालिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैंने सारा कुछ आपको बता ही दिया है। चलिए, मेरी शुभकामना है आप सभी लोगों का रिजल्ट बेहतर हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।